बच्चों आज देखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल। लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2, 7, 12 डैश करके 10 पदों तक। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र जानते हैं, n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 n इंटू डी, या n बटा के 2 इंटू ए प्लस एल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं a की जगह पर कितना दिया गया है 2 प्रथम पद, फिर सार्वंतर इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 5, और पदों की संख्या n बराबर हमको दिया गया है 10। अब हमको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल को हम यस से डिनोट करते हैं। तो एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन पदों का योगफल का सूत्र है। तो यहाँ पर एन पद की जगह पर एन की जगह पर 10 रखेंगे, एन की जगह पर 10 बटा के 2, 2a की जगह पर 2, एन की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर लिख देंगे 5। ये हो जाएगा 10 बटा के 2, ये 2 दूनी के 4, 10 में से घटा देंगे 9 गुणित 5, ये बन जाएगा 10 बटा के 2, 4 प्लस 9 पचे 45, ये हो जाएगा 10 बटा के 2 गुणित 45 और 4 49। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 5 का गुणनफल कर लेंगे, 5 9 45 को 5, 5 चौक 20 और 4 24, 245। इनका योगफल हो जाएगा 245। दूसरा देखते हैं -37 -29 डैश करके 12 पदों तक। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद a बराबर लिखेंगे -37, फिर सार्वंतर इसमें से इसको घटाएंगे तो -33 में से -37 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा -33, माइनस से गुणा कर लेंगे +37, 37 में से 33 घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। और यहाँ पर पदों की संख्या दिया गया है 12। तो एस एन का सूत्र लिखते हैं, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा यस एन की जगह पर भरेंगे 12, ये 12 बटा के 2, जहां जहां एन है वहां पर 12 लिख देंगे। 2a की जगह पर कितना लिखेंगे -37 प्लस एन की जगह पर 12 माइनस 1 डी की जगह पर 4। अब ये बन जाएगा 12 बटा के 2, 2 सत्ते 14 को 4, 2 3 6 1 7 74 हो जाएगा। ये 12 में से घटा देंगे 11, 11 चौक 44 हो जाएगा ये। अब ये बन जाएगा 12 बटा के 2 गुणते, अब इसमें से 44 घटा दो, 4 में 4 घटा देंगे 0, 7 में से 4 घटा देंगे 3, ये 29 हो जाएगा। 2 से घटा देंगे 2 6 का 12, 6 का इसमें गुणा कर लेंगे 6 3 18, 180। यानी लिख सकते हैं कि इसका योगफल हो जाएगा 180। इसमें प्रथम पद 0.6, 1.7, 2.8 डैश करके 100 पदों तक। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 0.6, d बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1.1। यहाँ पर n की जगह पर 100, हमको यस n ज्ञात करना है, यानी n 100 ज्ञात करना है। तो एस एन का सूत्र जानते हैं, एस एन बराबर n बटा के 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर हम लोग भर लेंगे 100 बटा के 2, 2a की जगह पर भर देंगे 0.6, n की जगह पर 100 माइनस 1 और d की जगह पर लिख देंगे 1.1। तो ये बन जाएगा 100 बटा के 2, गुणा कर लेंगे 6 दूनी के 12, 1.2, 100 में से घटा देंगे 99, 99 गुणित 1.1। ये बन जाएगा 100 बटा के 2, 1.2 गुणा कर लेंगे 11 9 99 को 9, 11 99 99 100 और 8 108 हो जाएगा, दशमलव स्थान एक स्थान। अब ये हो जाएगा 100 बटा के 2, 102 इसमें जोड़ देंगे, 109 हो जाएगा, ये जोड़ लेते हैं इसे। 108.9 में 1.2 जोड़ देंगे, 9 2 11 को 1, 8 9 9 1 10 को 0, 110.1, 110.1। 100 से जब गुणा कर लेंगे तो 1 1 0, 1 के आगे 1 0 बढ़ जाएगा। अब ये बटा के 2 से भाग कर लो, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी 5505
इनका योगफल हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a बराबर लिखेंगे 1/15, डी की जगह पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/12 ऋण 1/15। किसी भी भिन्न को हम तब तक जोड़ते घटाते नहीं जब तक कि उनका हर बराबर ना हो। तो इसका हम लौसा निकाल देंगे। इसका लौसा निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे, 12 × 5 = 60, ये 5 हो जाएगा। 15 से भाग कर लेंगे तो 4 बच जाएगा, 4 × 4, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1/60 हो जाएगा। अब यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर लिख देंगे 11। सूत्र लगा देंगे यस n बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो n की जगह पर लिख देंगे 11/2, 2a की जगह पर लिख देंगे 1/15 प्लस n की जगह पर 11-1 × d की जगह पर 1/60। अब इसको हल करेंगे तो 11/2 गुणा कर लेंगे 2/15, 11 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 10, 10/60 हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 11/2, ये 2/15 और ये 1/6। ये 11/2, इसका लौसा निकाल लो तो इसका लौसा निकाल देंगे कितना आ जाएगा 30। 15 से भाग कर लो 2 बार जाएगा, 2 दूनी के 4, 6 से भाग कर लो 5 बार जाएगा, 5 से कम 5। तो ये बन जाएगा 11/2 गुणते 5 4 9/30। ये कटने लायक है तो कटा लो। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 11 99 और 30 दुना के 60। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, ये 33/20। देखते हैं दूसरा दिया गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला 7 + 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 1.5 करके 84। तो हमको प्रथम पद है, सार्वंतर निकल जाएगा। अंतिम पद दिया गया है तो पदों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, यानी n का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a की जगह पर आप लिखेंगे 7, d की जगह पर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको विषम भिन्न बदलते हैं तो 10 × 20 1 21/2 और इसमें से 7 घटेगा। बटा में 1 बना लेंगे, 1 और 2 का लॉस निकाल देंगे, 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा 21, 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 7 14। अब इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 7/2। अब यहाँ पर ये यनवा पद हो जाएगा, यनवा पद माने 84। यनवा पद लिखो या अंतिम पद लिखो। तो यनवा पद हमको दिया गया है 84। तो यनवा पद का सूत्र जानते हैं a + n-1 × d बराबर 84। अब a की जगह पर भर देंगे 7, n की जगह पर नहीं मालूम है, d की जगह पर 7/2 बराबर 84। अब ये हो जाएगा 7 प्लस इसका गुणा कर लेंगे तो 7 n/2 - 7/2 बराबर 84। अब ये बटा में 2 है, सब में 2 से गुणा कर लेंगे, बटा खत्म हो जाएगा। 2 से गुणा कर लेंगे 2 7 14, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे 7n, 2 से गुणा कर लेंगे केवल 7, 2 चौके 8, 2 8 16। अब ये हो जाएगा 7n बराबर 168। 14 में से 7 घटा देंगे +7, 7 को इधर लेके जाएंगे -7। ये 7n बराबर हो जाएगा 161। तो n बराबर हो जाएगा 161/7। 7 से कटा देंगे, 7 दुना के 14, 7 3 के 21, यानी n का मान कितना आ गया 23। तो ये n का मान निकला है अभी। अब हमको इसका योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर लगाएंगे इसका n पदों का योगफल, यानी Sn बराबर हो जाएगा n/2 × 2a प्लस n-1 × d। अब इसमें मान भरते हैं, यस n की जगह पर कितना भरेंगे 23 पदों का योगफल, n की जगह पर 23/2, 2a की जगह पर लिख सकते हैं 7, n की जगह पर 23 -1 × d की जगह पर निकाल दिए हैं 7/2। इसको इस सूत्र पर भी लिख सकता है n/2 × a + l पर भी निकाल सकते हैं। चलिए इस पर लिख दिए तो इस तरह से देखेंगे, ये 23/2, 7 दुना के 14, 23 में से घटा देंगे 22, 22 गुणित 7/2, 7 2 से घटा देंगे 11। तो ये हो जाएगा 23/2 गुणित 14 प्लस 11 7 77। ये हो जाएगा 23/2 गुणित 7 4 11 को 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 91 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल कर लेते हैं। 91 में 23 से गुणा कर लेंगे, 3 एकम में 3, 3 9 27,
2 एकम में 2, 2 नवा 18, ये 3, 7 2 9, 8 2 10 को 0, ये 2093, यानी 2093 बटा के 2, ये इसका योगफल हो जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। इनको सही के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यानी 2093 में हम 2 से भाग कर लेंगे तो 2 एकम में 2 कट जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो जब 0 उतर जाएगा, फिर 9 को भाग करेंगे, 2 चौके 8, फिर 1 3 13, 2 छक्का 12, तो इसको लिखेंगे 1046 सही, ये हो जाएगा 1046 सही 1 बटा के 2, इनको इसे भी लिखा जा सकता है। देखते हैं दूसरा वाला। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 34, तो ये लिखेंगे a बराबर 34, d बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो 32 में से 34 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पर अंतिम पद यल बराबर 10 दिया गया है, यल लिख दो चाहे a nवा पद लिख दो। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं यल बराबर हो गया है 10, तो अंतिम पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d बराबर ये हो गया 10, a की जगह पर लिखेंगे 34, n नहीं मालूम है, d की जगह पर -2 बराबर 10, तो ये बन जाएगा 34, 2 का गुणा कर लेंगे 2n + 2 बराबर 10, तो ये -2n बराबर हो जाएगा 10, 34 और 2 36, इधर लेके जाएंगे तो -36, तो ये हो जाएगा -2n बराबर 36 में 10 घटा देंगे तो ये -26, ऋण से ऋण कट जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 26 बटा के 2, 2 से भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 13, तो n का मान हो गया 13। अब हमको n का मान नहीं ज्ञात करना था, हमको तो Sn ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे Sn का सूत्र, Sn बराबर सूत्र होता है n बटा के 2 × a + l, इस पर भी ये हो जाएगा, या n बटा के 2 × 2a + n - 1 × d पर भी हो जाएगा, तो दोनों में से किसी पर भी कर लो। n की जगह पर लिख देंगे 13, 13 बटा के 2 × a + l, a की जगह पर 34 और l की जगह पर हो गया है 10, तो ये हो जाएगा 13 बटा के 2 गुणते 34 और 10, ये हो जाएगा 44, 2 से कटा देंगे, ये हो जाएगा 22, 13 से गुणा कर लेंगे, 13 दुना के 26 को 6, 13 दुना के 26 और 2 26 2 28, 286 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऋण 5, ऋण 8, ऋण 11 डायरेक्ट करके ऋण 230, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a बराबर ऋण 5, d बराबर लिखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो ऋण 8 में से घटाएंगे ऋण 5, तो ये हो जाएगा ऋण 8, ऋण का ऋण में गुणा कर लेंगे +5, 8 में से 5 घटा देंगे ऋण 3, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद हो जाएगा ऋण 230, तो अंतिम पद यल बराबर निकाल लेंगे ऋण 230, अंतिम पद का सूत्र a + n - 1 × d बराबर ऋण 230, तो पहले n का मान निकाल लेते हैं, a की जगह पर ऋण 5, n - 1 × d की जगह पर लिखेंगे ऋण 3 बराबर ऋण 230, तो ये बन जाएगा ऋण 5, ऋण 3 का गुणा कर लेंगे 3n और ये +3 बराबर ऋण 230, तो ऋण 3n बराबर हो जाएगा ऋण 230, और 5 में से 3 घटेगा तो -2 को इधर लेके जाएंगे +2, तो ये हो जाएगा ऋण 3n बराबर 2 घटा देंगे तो 228 हो जाएगा, ऋण से ऋण कटेगा तो n बराबर हो जाएगा 228 बटा के 3, 3 से भाग करेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, तो n का मान हो जाएगा 76। हमको Sn ज्ञात करना है, तो लिखेंगे Sn बराबर n बटा के 2 × a + l, चाहे n बटा के 2 × 2a + n - 1 × d, दोनों पर लग जाएगा क्योंकि हमको यल दिया गया तो इसी पर लगा देते हैं। Sn बराबर n की जगह पर लिख सकते हैं 76 बटा के 2, a की जगह पर दिया गया है ऋण 5 और l की जगह पर दिया गया है ऋण 230, ये हो जाएगा 76 बटा के 2, ऋण 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 235, अभी 2 से भाग कर लो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 गुणते ऋण 235, अब ऋण 235 में 38 से गुणा कर लो, 8 × 5 = 40 को 0, 8 × 3 = 24, 4 × 28 को 8, 8 दूना के 16 और 2 16 2 18, 3 × 5 = 15 को 5, 3 × 3 = 9 1 10 को 0, 3 दूनी के 6 1 7, ये 0, 8 × 5 = 13 को 3, 8 और 1 9, 7 और 1 8,
ये गुणनफल आ जाएगा ऋण 8,930, ये इसका योगफल हो जाएगा। देखते हैं तीसरा में दिया गया है कि एपी में, यह तीसरा में पहला दिया गया है ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, तो यन और एस एन ज्ञात करना है। तो ये हमको दिया गया है कि ए एन बराबर 50, तो यनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ए की जगह पर भर लेंगे 5, यन नहीं मालूम है, डी की जगह पर भर देंगे 3 बराबर 50। ये हो जाएगा 5 प्लस 3 का गुणा कर लेंगे 3n माइनस 3 बराबर 50। ये बन जाएगा 3n, 5 में से 3 घटेगा तो प्लस 2 बराबर 50। 3n बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, 50 माइनस 2, 3n बराबर 50 में से 2 घटा देंगे 48। अब n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 48 बटा के 3, 3 से भाग कर लेंगे 16, 3 48, तो n का मान कितना आ जाएगा 16। ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें हमको एसएन भी निकालना है, तो एसएन निकाल लेते हैं। एसएन का सूत्र होता है n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर भर लेंगे हम लोग 16, 16 बटा के 2, 2a, a की जगह पर भर लेंगे हम लोग 5, n की जगह पर आ गया है 16 माइनस 1, डी की जगह पर भर देंगे 3। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, 16 बटा के 2, 5 दूनी के 10, 16 में से घटा देंगे 15, और 15 तिया 45, ये हो जाएगा 16 बटा के 2 गुणते 45 और 10 55, ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, गुणा कर देंगे 8 5 40 को 0, 8 5 40 4 44, ये 440, ये एसएन का मान हो गया और यह यन का मान हो गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा का दूसरा देखते हैं, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, तो डी और एस 13 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए 7 ए 13, तो ए 13 बराबर 35, तो यहाँ से 13 पदों का योगफल का सूत्र लगा, 13वां पद का सूत्र लगा दो, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 35। ए की जगह पर क्या भर लेंगे 7, 13 में से घटा देंगे तो कितना 12 डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर ये 35 और 7 को इधर लेके जाएंगे माइनस 7, तो 12 डी बराबर इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा 28, और डी बराबर हो जाएगा 28 बटा के 12, 2 से कटा देंगे, ये हो जाएगा 4 से कटा लेते हैं, 4 7 28 और 4 3 12, तो डी का मान हो जाएगा 7 बटा के 3। अब हमको यश 13 ज्ञात करना है, तो यश 13 का मान निकालते हैं। यश 13 निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे यश 13, पहले एन का सूत्र लिख देते हैं, n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह n पदों का योगफल है। तो हमको यश 13 निकालना है, तो जहां जहां n है वहां वहां 13 भर देंगे। 13 बटा के 2, 2a, a की जगह पर हमको कितना दिया गया है 7, n की जगह पर 13 और d की जगह पर 7 बटा के 3। यहां से ये हो जाएगा 13 बटा के 2, 7 दुना के 14, 13 में से घटा देंगे 12, 12 गुणित 7 बटा के 3। अब ये हो जाएगा 13 बटा के 2, ये हो जाएगा 14, 3 से कटा देंगे 3 चौके 12, तो 4 7 28। अब ये बन जाएगा 13 बटा के 2, इसको जोड़ दो, 8 4 12 को 2, 2 1 3 1 4 42, 2 से भाग कर लेंगे 21, गुणा कर लेंगे 21 3 63 को 3, 21 से कम 21 और 6, 21 और 6 27, 273, यानी यश 13 का मान जो हो जाएगा, यश 13 का मान 273 और डी का मान 7/3, ये इसका उत्तर होगा। तीसरा दिया है ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3, तो ए और यश 12 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 12वां पद, ए 12 दिया गया है 37, तो 12वां पद का सूत्र लगा देंगे, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र पर भर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर 37, ए प्लस 12 में से घटा देंगे 11 और डी की जगह पर हमको दिया गया है 3 बराबर 37। ये हो जाएगा ए बराबर ये 37
और 11 33 प्लस 33 इधर जाएगा तो माइनस 33, तो ए का मान कितना निकल जाएगा, ये 4, ए का मान 4 हो गया। अब यस 12 ज्ञात करना है, तो यस एन का सूत्र जानते हैं, एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए यस 12 निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 12 भर दो। 12 बटा के 2, 2a, ए की जगह पर 4, एन की जगह पर 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर भर देंगे 3। ये बन जाएगा 12 बटा के 2, 4 दूनी के 8, 12 में से घटा देंगे तो कितना, 11, 11 तिया 33। तो यहाँ से ये बन जाएगा 12 बटा के 2 गुणते 33 और 8 41, 2 से कटा देंगे, 2 6 का 12, 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 6 1 में 6, 6 4 के 24, 246, यानी यस 12 का माना जाएगा 246 और ए का माना जाएगा 4। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा दिया गया है ए 3 बराबर 15, ए 10 125। तो हमको डी और यस क्या ज्ञात करना है, ए 10 ज्ञात करना है, यस 10 नहीं, यहाँ ए 10 ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं इसमें तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है 15, तो तीसरा पद का सूत्र लगा दो, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15। ये हो जाएगा ए प्लस 3 में से घटा देंगे 2, डी बराबर 15। चलिए इसमें समीकरण 1 बना लेते हैं। यस 10 हमको दिया गया है 125, तो यस 10 मने 10 पदों का योगफल, तो यहाँ लिखेंगे एन बटा के 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जब 10 लिखेंगे, 10 बटा के 2 इंटू 2a, ए की जगह पर हमको नहीं पता है, एन माइनस 1, एन की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह भी नहीं मालूम है, बराबर 125। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, ये हो जाएगा 2a, 10 में से घटा देंगे 9d बराबर 125। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 9d, और ये जो गुणित में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा 125 बटा के 5, 5 से भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 25, तो 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 25। यह समीकरण हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल कर लेंगे। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15, यहाँ पर है 2a, एक काम करते हैं, चलिए लिख लेते हैं, ये 2a प्लस 9d बराबर 25। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। इनका कोई भी गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक को बराबर करने के लिए इससे इसके सभी पदों में गुणा कर देंगे। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी के 4d, 15 दूना के 30। लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में कैसे गुणा किए हैं, 1 में 2 से गुणा करने पर। अब यहां से ये जो पद है 2a प्लस 9d बराबर 25 लिख देंगे, इसको घटाने पर। यहाँ पर दूसरा वाला पद हम उतार लिए। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसको दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिए हैं। अब लिख देंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस बराबर कटेगा, 9d में से 4d घटा देंगे तो माइनस 5d, और 30 में से 25 घटा देंगे तो ये प्लस 5, तो d बराबर हो जाएगा 5 बटा के ऋण 5। 5 से 5 कटेगा एक बार में, तो d का मान कितना आ जाएगा, -1। इसका मान किसी भी समीकरण में भर देंगे तो एक मान निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं पहलका वाले से, a प्लस 2d, d की जगह पर -1 बराबर 15, तो यह a माइनस 2 बराबर हो जाएगा 15, 2 का 1 में गुणा करेंगे -2, तो a बराबर 2 इधर जाएगा तो प्लस 2, 15 और 2 हो जाएगा 17, तो a का मान हो गया 17 और d का मान हो गया -1। हमको 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद के सूत्र लगा देंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह पर 17, 10 में से घटेगा 9, डी की जगह पर -1, तो ये हो जाएगा 17, प्लस माइनस में गुणा करेंगे -9, 17 में 9 घटा देंगे 8, तो इसका ए 10वां का मान आ जाएगा 8 और डी का मान आ जाएगा -1। यही हमसे पूछा गया, इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां है d बराबर 5 और यस 9 बराबर 75, तो a और a 9 ज्ञात करना है। जो इसके पीछे पड़े थे वही सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे यस 9 बराबर दिया गया 75, तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 9 पदों का योगफल के लिए लिखेंगे 9 बटा के 2 यानी n बटा के 2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी।
डी की जगह पर कितना दिया गया 5 बराबर 75। ये बन जाएगा 9/2, 2a प्लस 9 में से घटा देंगे 8 और ये गुणित 5 बराबर 75। तो 9/2 ये 2a 8 5 40 बराबर 75। अब ये बन जाएगा इसका, देखो 2 का त्रिया गुणा करेंगे ऊपर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो 2a प्लस 40 बराबर 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 75 गुणे 2 और ये नीचे चला जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 40 को इधर लेके चले जाओ तो 75 दुना के 150, 150/9, 40 को इधर लेके जाएंगे -40। अब ये हो जाएगा 2a बराबर, इसका लौसा निकाल के हल कर लेंगे। 1 और 9 का लौसा निकालेंगे 9, 9 से भाग करेंगे, एक बार जाके 21 में गुणा कर लेंगे 150, 1 से भाग कर लेंगे, इसमें 9 बार जाएगा, 9 चौके 36 360। तो ये 2a बराबर घटा दो इसमें से ये 0, 6 में से 5 घटा देंगे 1, 3 में से घटा देंगे 2 और 210/9, 3 से कटेगा 3 तिली के 9, 3 7 21। तो ये हो जाएगा a बराबर -70/3 और ये 2 बटा में चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 35। तो a का मान आ जाएगा 35/2, ये a का मान हुआ। अब इसमें हमसे पूछ रहा है 9वां पद a9, तो 9वां पद का सूत्र निकाल लो। an का सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो जहां n ज्ञात करना है ना, तो n की जगह पर 9 भर दो। a की जगह पर लिखेंगे 35/2 प्लस n की जगह पर 9 - 1 और d की जगह पर दिया गया है 5। तो ये बन जाएगा 35/2 प्लस 9 में से घटा देंगे 8, 8 5 40। अब यहाँ से इसका भी लौसा निकाल के हल करेंगे, 1 और 2 का लौसा निकाल देंगे 2, ये हो जाएगा 35, 1 से भाग कर लेंगे, 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, 40 दूना के 80। अब इसमें से घटा दो, 10 में से 5 घटा देंगे 5, 7 में से 3 घटा देंगे 4, 45/2। ये हम लोगों का a9 का मान हो गया, a9 हो गया 45/2 और a हो गया 35/2। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम गलती से 2 लिख दिए हैं, ये 3 रहेगा, ये 3 है। यहाँ पर भी अब गलती हो जाएगा, ये 35/3 है, ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा। 3 एक क्लास निकाल देंगे 3, 1 से भाग करेंगे, 3 बार 3 का गुणा कर लेंगे तो 120। अब 120 में से इसको घटा देंगे, 10 में से 5 घटा देंगे 5, 11 में से 3 घटा देंगे 8, 85/3। ये an का मान हो जाएगा और यह a का मान हो जाएगा। छठवां दिया गया है a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है। तो n और an ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर दिया गया है n बराबर 90/2, तो ये n पदों का योगफल है। तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d बराबर 90। चलिए भरते हैं, n/2 × 2a, a की जगह पर दिया गया है 2, n की जगह पर नहीं मालूम है, d की जगह भर देंगे 8 बराबर 90। n/2 ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 8 है कम 8n -8 बराबर 90। अब ये हो जाएगा n/2, 8 में से 4 घटेगा तो -4, ये प्लस 8n बराबर 90। इसमें से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं। चलिए 4 कॉमन कर लेंगे, n/2 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 4 एकम 4, 4 दूना के 8 बराबर 90। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 2n -1 प्लस 2n बराबर 90। हम 2 का इसके अंदर गुणा कर लेते हैं -2n और 2 दूनी के 4n का स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे -90 बराबर 0। ये 2 से सब कटने लगे, 2 से भाग कर लो या पहले इसको लिख लो, 4n का स्क्वायर -2n -90 बराबर 0। 2 से भाग कर लेंगे तो ये 2 दूनी के 4, 2n का स्क्वायर, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 45 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप का बन गया। अब इसका द्विघात समीकरण के लिए करते क्या है, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, 45 गुणा के 90, 90 का ऐसा गुणनखंड कर दो कि घटाने पर 1 आ जाए, तो 10 9 90। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, 1 की जगह पर लिखेंगे 10 - 9 गुणित n - 45 बराबर 0। ये बन जाएगा 2n का स्क्वायर -10n, ये प्लस 9n -45 बराबर 0।
इसमें इसमें 2 n यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ n बचेगा, 2 5 10। यहाँ से अगर 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ n बचेगा और 9 5 45। यहाँ से n माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2n प्लस 9 बचेगा। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल जीरो तभी होता है जब उसमें से कोई एक जीरो के बराबर होगा। मान लेते हैं कि यही जीरो है तो लिखेंगे कि यदि n माइनस 5 बराबर जीरो तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। एक बार इसको लिखेंगे, यदि 2n प्लस 9 बराबर जीरो तो 2n बराबर माइनस 9 तो n बराबर माइनस 9 बटा के 2। कोई भी जो धनात्मक संख्या है ये ऋणात्मक में आ रहा है, ये 9 बटा 2 पूर्णांक नहीं है तो लिख देंगे कि यह अमान्य होगा, यह असंभव होगा, मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये 9 बटा 2 कोई भी जो संख्या आएगी वह भिन्न के रूप में नहीं आएगी, यानी ऋणात्मक नहीं आएगी, ये पूर्णांक के रूप में आएगी। तो यहाँ पर ये पूर्णांक के रूप में ये आ रहा है तो n का मान हो गया 5। अब n पद निकालना है तो n पद का सूत्र लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पर हम लोग भर लेंगे 2, n की जगह पर भर लेंगे 5, d की जगह पर दिया गया है 8। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से घटा देंगे 4 और 1 गुणित 8। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक के 32, अब 32 और 2 34। तो ये an का मान हो गया 34 और यह n का मान हो गया 5। ये इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां दिया गया है a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210। n और d ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, an का मान हमको दिया गया है, an दिया गया है 62। तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। a की जगह पर 8, n की जगह पर हमको नहीं मालूम है, चलिए n की जगह पर नहीं मालूम है तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 62। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखेंगे 62 और 8 को इधर लेके जाएंगे माइनस 8। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे 12 में से 8 घटा देंगे 4, ये 54 हो जाएगा। इनको बना लेते हैं समीकरण 1। अब Sn का मान निकाल लेते हैं। Sn बराबर दिया गया है 210। तो Sn का सूत्र होता है n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। n की जगह पर हमको नहीं दिया गया है 2a, a की जगह पर दिया गया है 8। अब ध्यान देंगे n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं 54 बराबर 210। ख्याल करना है यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हम लोग 54 भर दिए हैं यहाँ पर इसकी जगह पर। तो ये बन जाएगा n बटा के 2, 8 दुना के 16 प्लस 54 बराबर 210। n बटा के 2, इसको जोड़ दो, 6 4 10 को 0, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा बराबर 210। अब ये हो जाएगा n बटा के 2 से इसको कटा लेते हैं, ये 35 बार में कटेगा तो 35 n हो जाएगा, ये 35 n बराबर हो जाएगा 210। तो n बराबर हो जाएगा 210 बटा के 35। अब इसको कटा लेते हैं, पहले 5 से कटा दो, 5 7 35, अब 5 चौक के 20, 5 दूनी के 10, 7 6 42। तो n का मान कितना आ जाएगा 6। अब इसी का मान समीकरण 1 में भर लेते हैं। तो यह ना 6 5 30 को 0 36 18 3, ठीक है। अब इसमें भर लेते हैं समीकरण 1 में, लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं n माइनस 1, n की जगह पर 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो 6 में से घटा देंगे तो कितना 5 डी बराबर 54। तो डी बराबर हो जाएगा 54 बटा के 5, ये डी का मान हो जाएगा, ये डी का मान, ये n का मान। अब 8वां देखते हैं, ये 7वां था, 8वां को समझते हैं। 8वां दिया गया है कि an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर 14। तो n और a ज्ञात कीजिए। चलिए an दिया गया है तो an का मान हमको 4 दिया गया है तो an का सूत्र भरेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a की जगह पर हमको नहीं पता है n माइनस 1, n भी नहीं पता है, और d की जगह पर हमको पता है 2 बराबर लिखेंगे 4। तो यहाँ से लिखेंगे कि a बराबर, a उठ के इधर चला जाएगा
तो ये इधर जाएगा तो 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब ए बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस 2n, माइनस में से गुणा कर लेंगे प्लस 2 का गुणा कर लेंगे 2, तो ए बराबर देखेंगे 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n। ए का मान हुआ। चलिए इसको समीकरण एक बना लेते हैं। यस n दिया गया है ऋण 14, तो लिखेंगे यस n बराबर ऋण 14, तो n पदों का योगफल का सूत्र है n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसमें मान भर लेते हैं। ये ऋण 14 है, n बटा के 2, n हमको नहीं दिया गया है, 2a, a की जगह पर हम निकाल चुके हैं 6 माइनस 2n, तो लिखेंगे 6 माइनस 2n, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 2 दिया गया है, बराबर लिखेंगे ऋण 14। अब ये हो जाएगा n बटा के 2, 2 से गुणा कर लेंगे 2 6 का 12, 2 दूनी के 4n, 2 से गुणा कर लेंगे 2n माइनस 2 बराबर ऋण 14। ये हो जाएगा n बटा के 2। अब देखो ये 12 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, 4n में से 2n घटा देंगे तो माइनस 2n बराबर ऋण 14। इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये n बटा के 2 है, 2 इसमें से जब कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा 2 5 10, 5 बच जाएगा, माइनस n हो जाएगा और ये बराबर ऋण 14। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, n का इसमें गुणा कर लेंगे 5n, n का n में गुणा कर लेंगे n का स्क्वायर और 14 को इधर लेके आएंगे प्लस 14 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0। सब में हम ऋण से गुणा कर दे रहे हैं ताकि ये प्लस बन जाए। ये हो जाएगा n का स्क्वायर, माइनस से गुणा कर लेंगे 5n, ये माइनस 14। अब ये द्विघात बहुपद बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, इनको गुणनखंड कर देते हैं। 1 में 14 को गुणा कर लेंगे 14, 14 का ऐसा गुणनखंड कर दो कि 5 हो जाए, तो 7 दूनी के 14, 7 में से 2 घटा देंगे 5 हो जाएगा। तो 5 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 2 गुणित n माइनस 14 बराबर 0। अब ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 7n, माइनस करने से गुणा कर लेंगे प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इसमें n कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 7, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो ये n माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ से n माइनस 7 देखो दोनों में है, n माइनस 7 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा प्लस 7। एक बार इसको लिखते हैं, यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा माइनस 2। तो ये जो n का मान आ रहा है ये सदैव पूर्णांक धनात्मक में आएगा, तो इसको लिख देंगे कि अमान्य होगा, अमान्य। अब ये अमान्य इसलिए हो गया कि हमसे पूछा कौवा पद, तो कोई कौवा पद में ऋणात्मक थोड़े आएगा, तो ये अमान्य कह देंगे। n का मान हो जाएगा 7। अब इसी का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं इसमें a बराबर 6 माइनस 2n, n की जगह पर आ गया है 7, तो 6 माइनस 7 दुना के 14, 14 में 6 घटा देंगे माइनस 8, तो यह a का मान आ जाएगा 8 ऋण 8 और n का मान आ जाएगा 7। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 9वां दिया गया है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, तो d ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, आप यहाँ पर यश का मान दिया गया, योगफल दिया गया था, कितने पदों का योगफल दिया गया, तो n पदों का योगफल। तो हम लोग लिखे लेंगे इसको यश n बराबर 192। तो n पदों का योगफल का सूत्र होगा n बटा के 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। n की जगह पर क्या भर लेंगे 8, 8 बटा के 2, 2a की जगह पर 3, n की जगह पर 8, d की जगह पर नहीं मालूम है, यही ज्ञात करना है। ये 2 से कटा लेंगे, 2 चौके 8, ये 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 8 में से घटा देंगे 7, 7d हो जाएगा बराबर 192। ये 6 प्लस 7d और ये 4 गुणित में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा 192 बटा के 4, 4 से कटा देते हैं, 4 चौके 16 और 3 2 32, 4 8 32, ये हो जाएगा 7d बराबर 48 और इसको इधर लेके आएंगे माइनस 6, तो 7d बराबर 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 42, तो d बराबर हो जाएगा 42 बटा के 7, 7 6 42, तो ये d का मान हो जाएगा 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं 10वां सवाल। ये 9वां था, 10वां देखते हैं। ये दिया गया है
यल बराबर 28, यस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, यानी पदों की संख्या 9 है। तो ये ज्ञात करना है। देखेंगे यल बराबर हमको दिया गया है 28, यन पद है मतलब यस यन, ये यस यन लिख सकते हैं। यस यन बराबर दिया गया 144, यन की जगह पर 9 लिख सकते हैं। 9 पदों का एक फल 144 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखेंगे यस एन का सूत्र ये भी होता है एन बटा के 2 इंटू ए प्लस यल, ये भी होता है। तो इसी सूत्र पर हम इसको हल कर दे रहे हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ यस न एक बार लिख के दिखाते हैं। एस एन बराबर मान लो 144 दिया गया है, तो यस एन को मतलब यस 9 दिया गया 144, तो 9 पदों का योगफल हो जाएगा 9 बटा के 2 इंटू ए प्लस यल, यल की जगह पर यल रहने देते हैं, बाद में भर लेंगे। तो एन बटा के 9 बटा के 2, ए की जगह पर नहीं मालूम है, यल की जगह पर दिया गया 28 बराबर 144। अब ए प्लस 28 बराबर है, नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 144 गुणित 2, ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। 9 से भाग कर लेंगे, इसमें 16 बढ़ जाएगा, 9 एकम 9, 5 9 6 16 हो जाएगा। तो ए प्लस 28 बराबर हो जाएगा 16 दुना के 32, तो ए बराबर हो जाएगा 32, 28 को इधर लेके आएंगे -28, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4, ए का मान 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा।